किरचॉफ्स लॉ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मेंस और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं। एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है। जैसे जेई में 20 क्वेश्चन होते हैं तो एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किरचॉफ्स लॉ का आएगा ही आएगा। समझो 20 में से एक क्वेश्चन की गारंटी किरचॉफ्स लॉ से आने वाला है, ठीक है। या सीईटी में अगर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली तीन मिनिमम 3 आप एक्सपेक्ट कर लो किरचॉफ्स लॉ से आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। या 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे जिनमें किरचॉफ्स लॉ का डायरेक्ट कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो किरचॉफ्स ने देखो 2 लॉ दिए, एक लॉ था केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एंड अनदर इज केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो व्हाट डज करंट लॉ सेज केसीएल, कि भाई अगर कोई भी नोड है मेरे पास, ठीक है, कोई नोड है मेरे पास, नोड क्या होता है, वो वाला पॉइंट जहां से करंट एंटर हो रहा है या करंट जिस पॉइंट से एग्जिट हो रहा है उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट इस पॉइंट से बाहर जा रहा होगा। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग ना, इट्स अ वेरी ऑब्वियस लॉ, करेक्ट। देखो यहाँ पे 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, टोटल 7 एम्पियर का करंट इस नोड से अंदर जा रहा है, तो 7 एम्पियर का करंट इस नोड से बाहर आएगा। तो 7 एम्पियर का अगर अंदर जा रहा है तो 7 एम्पियर का बाहर भी आएगा। इट्स वेरी ऑब्वियस लॉ, करेक्ट। इसलिए इसको कभी कभी हम बोलते हैं इट्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, करेक्ट। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा सर्किट, कोई भी सर्किट जो होता है उसमें करंट अभी फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या, करंट मस्ट बी फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। ये कौन सा करंट है, व्हाट करंट इज दिस, इस करंट को क्या बोलते हैं हम, इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो हम अपने सर्किट्स में कन्वेंशनल करंट का यूज करेंगे बच्चों, डोंट कंफ्यूज विद दिस, कन्वेंशनल करंट। अब आपको लगेगा सर इसको क्यों क्यों यूज करें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। बात वही यही है, ठीक है। इट्स घुमा फिरा के बात यही है, वही यही है, ठीक है। आप अगर देखोगे एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो इस पाथ के ऑपोजिट होता है, इस पाथ के ऑपोजिट ऐसा कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। आपका कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक है। और इसको कन्वेंशनल क्यों बोला है, क्योंकि कन्वेंशन की वजह से हम इसको ले रहे हैं हाई से लो पोटेंशियल में। पर एक्चुअली में अगर आप देखो तो प्रोटॉन्स डोंट मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो आपको मालूम रहना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये है आपका कन्वेंशनल करंट, करेक्ट। दूसरी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। तो बैटरी का ये जो है दिस इज ऑलवेज अ हाई पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। बैटरी का ये जो है बच्चों दिस इज अ हाई पोटेंशियल पॉइंट, ठीक। तो अच्छा मैं इस सर्किट को थोड़ा हटा देता हूँ। इस टाइप के सर्किट्स को बोलते हैं नेटवर्क, क्या बोलते हैं, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ सम सर्किट्स, यू नो। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क बेसिकली इस तरह का जो जो रहता है आपका, इसको ही नेटवर्क बोलते हैं ना, दिस इज अ नेटवर्क, यू नो, ऐसे ऐसे इसको नेटवर्क। तो मान लो ये एक सर्किट का एक नेटवर्क है, सिंपल नेटवर्क ऑफ अ सर्किट। दिख रहा है सब बच्चों को, यस नो, ठीक है। तो अब अगर आपको इस तरह का कुछ नेटवर्क मिल जाए, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। और अगर आपने केवीएल समझ लिया तो आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। आपको कोई भी इसका क्वेश्चन आ जाने दो आप कर सकते हो, क्योंकि केवीएल ही लगता है उन सब सर्किट्स में। एक्चुअली घुमा फिरा के जो आपको डेरिवेशन कराए जाते हैं वो सब केवीएल ही लगता है उन सब सर्किट्स में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैटरी, इसका ईएमएफ कितना है, E1 है। ये बैटरी, इसका ईएमएफ है E2, दिख रहा है ना सब बच्चों को। और अच्छा इसका भी ईएमएफ इसने बोला E2 है, ठीक है। ऐसा कुछ तो सर्किट है, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, ठीक है। अब आप मान लो इस बैटरी की वजह से जो करंट है वो कितना है, I1 है, ठीक। और इस बैटरी की वजह से जो करंट है वो मान लेते हैं कितना हो, कितना I2 है। अब इन्होंने यहाँ पर ऐसे बनाया I2,
करेक्ट। बस जरूरी नहीं कि आपको करंट I2 का डायरेक्शन ऐसे ही बनाना है, आप यहाँ पर I2 का डायरेक्शन ऐसे भी बना सकते हो। देखो आप I2 का डायरेक्शन जो है आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हो, इट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, जब आप अल्टीमेट फाइनली सॉल्व करोगे तो अगर मान लो अगर ऐसा होगा तो आपका ये जो I2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। करेक्ट। अगर मान लो आपने I2 का डायरेक्शन ऐसा अज्यूम किया और आपने जब पूरी इक्वेशंस बना के सॉल्व किया तो आपका I2 का वैल्यू आ गई -5 एम्पियर, तो मतलब क्या हुआ इसका, ये I2 का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा डरने की बात नहीं है, यहाँ पर आप I2 का डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हो। ये जो जहां से मैंने ये पिक्चर ली है वहां पर इन्होंने इसको I2 कैसे लिया, बट आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, पता है ना कि हम कन्वेंशनल करंट का पास लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट ही ले रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राइट जो साइड करंट हम ले रहे हैं कन्वेंशनल करंट ही है, डोंट कंफ्यूज दिस विद इलेक्ट्रिक करंट। सर सर राइट साइड और बीच में भी तो है, लेकिन एक हाँ आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, डोंट वरी आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे I2 ऐसे ले लो और यहाँ पे इसने I3 ऐसे ले लिया है। ठीक है, आप इसमें देखो एक दूसरी तरीके से भी आप यहाँ पर इसको बना सकते थे करंट। देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट रुको। हाँ देखो, अब यहाँ पर क्या क्या परम्यूटेशन हो सकते हैं कि आप करंट को कैसे बनाओ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे करंट को देखो, आप करंट को यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो I1 को ऐसे बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने I1 को ऐसे बनाया, आप चाहो तो I2 को इस ब्रांच से बोल दो यहाँ से I2 करंट आ रहा है। ठीक है, आप BA वाली जो ब्रांच है इसको ब्रांच बोलते हैं, ये जो ऐसा आपको दिख रहा है BA, इसको एक ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो BA जो है इस ब्रांच से आप बोल सकते हो सकता है करंट में यहाँ से I2 आ रहा है। करेक्ट, और यहाँ से कितना आ गया करंट, I1 प्लस I2 आ रहे हैं यहाँ पर, आप ऐसा भी इसको सोच सकते हो। ठीक है, या एक दूसरा तरीका आप यहाँ पे सोच सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट एक दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पे इसको करंट को डिवाइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो सर यहाँ पे करंट I1 ले लिया मैंने, कुछ गलती नहीं, यहाँ पे मैंने करंट I2 ले लिया। ठीक है, और आप बोलो सर यहाँ पे करंट I1 माइनस I2 ले लिया मैंने, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट। और I1 वहां पे कैसे चलेगा? क्या आपने समझा कि इस ब्रांच से I1 करंट ऐसा आ रहा है। ठीक है, और आपने इस I1 को I2 को यहाँ पर ऐसे दिखा दिया और I1 माइनस I2 यहाँ पर ऐसे दिखा दो, सर इसको बट हम लोग ये तो I3 दिखा दो। एक सेकंड हाँ हाँ, अभी बोलो क्या बोल रहे हो। सर हम लोग नंबर तो लेकिन वही रखते हैं ना, जो जिस नंबर की बैटरी, जैसे E1 है तो E1 से I1 तो आपको निकाल। यहाँ पे ये सोचना नहीं कौन सी बैटरी ज्यादा पावरफुल है, आपको ये नहीं नहीं सर, सोचना कि वो भाई नहीं सर बोल रहे। ये बैटरी हो सकती है जैसे सर ज्यादा पावरफुल हो तो ये बैटरी करंट अपना ऐसे फेंक देगी, तो ये आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है। तो जब आप सॉल्व करोगे पूरा, जब आप अपनी किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनाओगे और उनको सॉल्व करोगे इन इन इक्वेशंस को, तो अगर मान लो आपका करंट, आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया, लेकिन हो सकता है एक्चुअली में करंट ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा I2 का वैल्यू 5 एम्पियर आना था, तो तुम्हारा I2 का वैल्यू आ जाएगा -5 एम्पियर। तो अगर तुमने I2 का डायरेक्शन ऐसा लिया है और तुम्हारा I2 का वैल्यू -5 एम्पियर आ रहा है, तो तुम्हें समझ लेना है कि तुम्हारा I2 का डायरेक्शन कैसा है, इट इज लाइक दिस -5 एम्पियर। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई? बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रही है तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, ये वाली जो पॉइंट है ना इसको नोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, नोड। नोड इज बेसिकली विच पॉइंट, जहां से करंट डिवाइड हो रहा होगा या जहां से करंट कंबाइन हो रहा होगा, उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो देखो देखो बच्चों, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, यहाँ पर आप ऐसा अज्यूम कर लो कि करंट यहाँ से कैसे, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे मान लो I1 का जो डायरेक्शन वो ये है। ठीक है, और आप दूसरा मान लो I2 का डायरेक्शन ये है। ठीक, और तीसरा आप मान लो, तो तीसरा फिर आपको कैसा मानना पड़ेगा, तीसरा आपको फिर ऐसा ही मानना पड़ेगा I1 प्लस I2 लाइक दैट, या इसको आप I3 ले सकते हो। करेक्ट, तो देखो यहाँ पर एटलीस्ट हम एक या दो को तो अपने आप से डिफाइन कर पा रहे हैं, और तीसरा फिर अपने ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जा रहा है।
ठीक है, फिर यहाँ पर ये नहीं है कि दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अपनी मर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे भी मर्जी है वैसे ही, दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, फिर आप ऐसे नहीं लगा सकते हो यहाँ पर I3, ये कोई ये गलत कॉम्बिनेशन है। तीनों करंट नोड पर आएंगे नहीं, अगर दो करंट नोड पर आ रहे हैं तो तीसरा करंट जब आप बनाओगे, ठीक है, तीसरा करंट जब आप बनाओगे तो ये कैसे जाएगा, I1 प्लस I2 ऐसा जाएगा, ठीक है। या आप चलो आप इसको देखो ऐसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, देखो आप इसको आप बोलो सर यहाँ पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर I1 ऐसा, I1 इसको मैं ले लूंगा और इसको मैं I2 ले लूंगा, मैं I2 ऐसे लेना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जब आप इस वाली ब्रांच में बनाओगे अभी, तो अभी नो इट विल बी इन दो के अकॉर्डिंगली बनाना है आपको, ठीक है। इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I1 माइनस I2। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? इस नोड पर अगर आप देखोगे इसका सम और इसका सम, समेशन ऑफ ऑल द करंट शुड बी ऑलवेज जीरो। इसको ये भी एक तरीका होता है किरचॉफ्स करंट लॉ को लिखने का। ओके, नाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए बच्चों, ठीक है, आपके पास सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। देखो ये क्लोज सर्किट है कि नहीं है, क्लोज सर्किट है कि नहीं है ना, है कि नहीं? यस सर। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी ए और बी पॉइंट दे दिए तो नो प्रॉब्लम। तो अभी हम यहाँ पे और थोड़े से पॉइंट्स दे देते हैं। तो पॉइंट्स मतलब हम पोटेंशियल के पॉइंट्स दे रहे हैं बेसिकली, कौन कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा, आई मीन किस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट। तो इस पॉइंट पे चलो हम बोल देते हैं पोटेंशियल है मान लो वी ए, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी ऑफ बी, ठीक। इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो वी ऑफ सी है, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी ऑफ सी है, इस पॉइंट पे मान लो वी ऑफ डी है, ठीक है। इस पॉइंट पर मान लो वी ऑफ ई है, ठीक है। कभी कभी आपका सर्किट में हो सकता था ये सर्किट ऐसा हो जाता, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हो सकता था ये सर्किट ऐसा हो जाता आपका, ठीक है, हो सकता था ये सर्किट ऐसा हो जाता। तब आप नाम कैसे देते, तब आप बोल देते सर ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया, ये सर वी सी हो गया। अभी देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ कनेक्शन किया है क्या हमने, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या हमने कुछ कनेक्शन किया है? नो सर। कनेक्शन तो किया है बट यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट डाला है, रेजिस्टेंस, बैटरी, हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, नहीं डाला है ना, यस और नो, है कि नहीं है? दिख रहा है कोई यहाँ पे एलिमेंट आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में? नो सर। नहीं है। तो अब अगर ये पॉइंट BC है तो ये पॉइंट भी BC हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पॉइंट को VD ले लो। सर यस बोलो। मैं सर हम वायर का रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करते? नहीं, ये हमने अज्यूम किया है कि इन पॉइंट्स को हमने एक रजिस्टर, मतलब इस जो जिस वायर से कनेक्ट किया उसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। जब आप ड्रॉ कर रहे हो कोई सर्किट डायग्राम तो ये जस्ट एक अजम्पशन है कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, ये जस्ट ड्राइंग है ये, ठीक है। तो जब हम इस सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये पॉइंट दे आर एट सेम पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आपको यू गेट अ जीरो रेजिस्टेंस थिंग, प्रैक्टिकली तो जो भी आप वायर लगा रहे हो उसका रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, तो आपको कंसीडर करना ही है, ठीक है। ओके, और सर और हमने बैटरीज को पॉजिटिव साइड एक साथ और नेगेटिव साइड एक साथ जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार एक बार पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। हमें दिस इज नॉट अ रॉन्ग डायग्राम, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ करंट मिल जाएगा सर्किट में, ठीक है। चलो ओके सर। तो अब देखो यहाँ पर नाउ हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट कोई पकड़ लो, ठीक है।
एक पॉइंट को ही पकड़ लो और वहां से मूव करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो और घूम फिर के आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आया? इस पॉइंट को पकड़ो और चलो चलो चलो, वी डी माइनस वी ए करो, फिर वी ए माइनस वी सी, वी सी माइनस वी बी, वी बी माइनस वी, फिर वी माइनस वी डी, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग वी डी माइनस वी ए। कितना हो जाएगा वी डी माइनस वी ए? वी डी माइनस वी कितना हो जाएगा? देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो जो हमने जो हमारा अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंगली करंट कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पर, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, दैट मींस वीडी विल बी एट हायर पोटेंशियल, वीए विल बी एट लोअर पोटेंशियल ना, हमारे हमारे सर्किट के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, दिस इज I1 R1। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब देखो यहाँ पे VA माइनस BC करो, VA माइनस BC कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा VA माइनस BC? कितना आ जाएगा बच्चों? VA माइनस BC कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? I3R2। यस, I3 into R2। VC माइनस VB कितना आ जाएगा? I3E2। सॉरी, कितना आ जाएगा? माइनस E2। नहीं, प्लस E2 आएगा। सी दिस इज एट हाई पोटेंशियल ना, देखो बैटरी, देखो यहाँ पर बैटरी तुम्हारी E2 ऐसी है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट VC का ऐसा है यहाँ पर, ये VB का पॉइंट ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, VC माइनस VB कर रहे हैं ना, तो दिस इज हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, सो दिस विल बी प्लस E2 ओनली। ठीक है, ओके, VB माइनस VE बताओ कितना होगा? यस, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा? I1 R1 माइनस माइनस आएगा। माइनस क्यों? करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पर। सर VE माइनस VB बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ I1 VB माइनस VE, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है? I1 R1। I1 R1, यस, वेरी गुड बच्चों। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा किरचॉफ्स लॉ। और जल्दी से बताओ मुझे VE माइनस VD कितना हो जाएगा? VE माइनस E1। हाँ, माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों है? बिकॉज दिस इज एट लो पोटेंशियल एंड दिस इज एट हाई पोटेंशियल। वेरी गुड बच्चों, माइनस E1। ठीक है, चलो, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा, सब देखो कट कैंसिल आउट हो जाएंगे। BD से VD कैंसिल आउट हो गया, VA से VA, VC से VC, VB से VB, VE से VE, तो यहाँ पर देखो आपको जीरो मिल जाएगा, मिल जाएगा जीरो, जीरो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा यहाँ पर? यस बच्चों, यस सर। BD से VD, VE से VE, VB से VB, VC से VC, VA से VA, तो सब कैंसिल आउट हो के आपको यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। और बस इसके बाद ये जितने टर्म्स हैं यहाँ पर लिख लो, I1 R1 प्लस I3 R2 प्लस E2 प्लस I1 R1 माइनस E2 सॉरी E1। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? करंट अक्रॉस सॉरी सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, यहाँ पे सबको ऐड कर लेना, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। सो आई विल जस्ट स्टेट इट हियर, sum of all the voltages across a closed loop is zero। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और किरचॉफ्स करंट लॉ को हमने देखो कैसे लिखा था, किरचॉफ्स इस नोड पर बेसिकली क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? समेशन ऑफ I जीरो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? समेशन ऑफ V जीरो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर बेसिकली जब आप इन सबको ऐड अप कर दोगे, सब वोल्टेजेस को अक्रॉस अ लूप, देन इट इसका जो सम होगा दैट विल कम आउट टू बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी बच्चे को कुछ डाउट है?
अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर आप, ये तो बैटरी का मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अगर आप उल्टा चलते हैं, करेक्ट, उल्टा चलते मतलब अगर आप VE माइनस VB करते हैं, मतलब E से हम चलते हैं, VE माइनस VB क्या हो जाता? कोई बच्चा बताएगा VE माइनस VB क्या हो जाता? ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस? माइनस I1R1। क्यों यहाँ पर माइनस हो रहा है, आपको समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो करंट जो है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये तुम कर रहे हो VE माइनस VB, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट में ही होता है, वोल्ट में ही होता है ना। तो अब अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 3 वोल्ट हो सकता है। यहाँ पे देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वोल्ट, अक्रॉस दिस रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आई होप समझ में आ रही है बात। तो जब आप 3 माइनस 5 करोगे तो 3 माइनस 5 देखो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2 वोल्ट। तो ऐसे आपको पोटेंशियल्स देखने हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरेलल सर्किट, दिख रहा है, एक बैटरी है और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे नोड के पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, व्हाट पॉइंट्स विल बी फॉर नोड्स? देखो इस ये पॉइंट एक नोड का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ये एक नोड है कि नहीं? और ये एक नोड है। क्या ये नोड है? क्या ये वाला पॉइंट नोड है? ये वाला पॉइंट नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड या कंबाइन नहीं हो रहा है। सिमिलरली दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अ नोड एंड दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अ नोड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट देखो आई गया, यहाँ पर I1 डिवाइड हुआ, यहाँ पे I2 डिवाइड हुआ, यहाँ पर I3 डिवाइड हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात। तो इसी सर्किट को हम बोल सकते हैं कि भाई इन तीनों रेजिस्टेंस को हम बोल देंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस का कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, जो विच इज आई मीन दिस सर्किट एंड दिस सर्किट दे आर सिमिलर सर्किट एक्चुअली। अगर आप देखोगे इस सर्किट को और इस सर्किट को, दीज बोथ सर्किट आर एक्चुअली सिमिलर इन नेचर, ठीक है, दोनों सर्किट सिमिलर है। तो अब अगेन हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी उसने ए और बी पॉइंट बोल दिया, दिस इज ए दिस इज बी। तो मान लेते चलो ये पॉइंट हमारा हो गया वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। अब देखो इस ये जो वायर है, ये वायर के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं, एलिमेंट मतलब या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, या तो कोई बैटरी होनी चाहिए, या तो कोई कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो हम बोल देंगे ये पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस VA रहेगा। इनफैक्ट इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA ही रहने वाला है, इस पॉइंट का भी VB हो जाएगा और इस पॉइंट का भी VB हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट I जो है I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है ना। करंट I जो है दिस इज डिवाइडिंग इनटू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I1 यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पे I1 कितना हुआ, I1 को हम क्या लिख सकते हैं, या फॉरगेट अबाउट I1, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं VA माइनस VB दिस इज इक्वल टू I1 R1। बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हो VA माइनस VB इक्वल्स टू I1 इंटू R1, बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं VA माइनस VB जो है दिस इज इक्वल टू I1 इंटू R1। इसी तरह यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू I2 R2, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, I3 R3। इस तरह इस पैरेलल इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप देखो तो आप यहाँ पर इसको अगर VA ले लेते हो, इसको VB ले लेते हो, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो VA माइनस VB जो है दिस इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। ठीक है ना बच्चों? चलो इसको मान लो दिस इज V, इसको भी मान लो दिस इज V,
वी ए माइनस वी बी को हम वी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो I1 की जो वैल्यू वो कितनी हो गई, V बाई R1 हो गई कि नहीं हो गई? V इक्वल्स टू I1 R1 हो गई कि नहीं हो गई? अब ये कुछ टेक्निक्स है जो आप सीखोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब सीख जाओगे ये सब टेक्निक्स। I2 कितनी हो गई? V बाई R2 हो गई। इसी तरह I3 कितनी हो गई? I3 इज V बाई R3। यस, और यहाँ पर देखो ये I जो है ये V बाई R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, एंड ये देखो I को हम क्या पुट कर सकते हैं? I को हम V बाई R इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं। ठीक है, I1 को हम क्या पुट कर सकते हैं? I1 को हम पुट कर सकते हैं V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो 1 बाई R, ये तो आपको मालूम होगा वैसे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ये रेजिस्टेंस आपको किसमें दिख रही है? सीरीज में दिख रही है ना? दिख रही कि नहीं दिख रही सीरीज में बच्चों? ओके, अभी यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे आप जस्ट एक चीज सोच के बताओ, क्या यहाँ पर कहीं पे भी आपको कोई नोड दिखाई दे रही है? क्या कहीं पर आपको यहाँ पे कोई नोड दिखाई दे रही है? नो सर। यहाँ पे कोई भी नोड दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या करंट यहाँ पे डिवाइड हो सकता है? नो क्या सर। करंट इस सर्किट में नो डिवाइड हो सर। सकता है? नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई नोड ही नहीं है जहां से डिवाइड होगा करंट। ठीक है, तो अब अगेन अगेन विल यूज, अब इन्होंने ए बी ऐसे दे दिया है इसको। ठीक है, तब देखो ये ए हो गया तो ये बी हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं दिस पॉइंट लेट्स से इज वी ए, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं वी बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं वी सी। अच्छा वी बी तो ऑलरेडी हो गया ना, इसको सी और डी बोल देते हैं, फिर इसको बोल देते हैं वी सी, इसको बोल देते हैं वी डी, और इस पॉइंट को बोल देते हैं वी बी। अब देखो मैंने कैसे पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट के बीच में एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, और उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो देखो कोई भी दो पॉइंट आप उठाओ वी ए वी बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एलिमेंट रहने ही वाला है। ठीक है ना बच्चों? यस और नो? यस सर। ओके, चलो, तो अब यहाँ पर देखो, तो अब जब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा तो अच्छा यहाँ पर ये क्या है? ये इक्विवेलेंट है, मतलब R1 R2 R3, इसको मैंने अगर ऐसे लगाया है तो इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस कोई तो होगी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की, तो वो क्या होगी? दैट इज R इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? मतलब अगर मुझे ऐसे तीन कॉम्बिनेशन में ना लगा के R1 R2 R3, अगर मैं केवल एक रेजिस्टेंस से मुझे काम चलाना है तो वो कितने कितने के बराबर होगी? वो है यहाँ पर R इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, तब देखो यहाँ पर इसको इक्वेशन बनाओ, अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ VB माइनस BD कितना हो जाएगा? यहाँ पर VB माइनस BD कितना हो जाएगा? यहाँ पे करंट तो आ ही रहने वाला है, करंट ऐसे रहेगा, करंट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ बताओ जल्दी, VB माइनस BD कितना हो जाएगा? यस रिया, वेरी गुड, I इंटू R1। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट लोगे? VD माइनस BC लोगे आप, VD माइनस BC लोगे, ये कितना हो जाएगा? I इंटू R2 हो जाएगा। यस, और नेक्स्ट कितना? BC माइनस BA कितना हो जाएगा? यस, I इंटू R3। यस, वेरी गुड, और VA माइनस VB कितना हो जाएगा? ध्यान से सोच समझ के बताना अभी। सर माइनस ई। माइनस ही होगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, दिस विल बी माइनस ऑफ ई। अब सबको मैं ऐड करना है, तो जब आप सबको ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो रिजल्टेंट है हमारा, ये तो रिजल्टेंट भी जीरो आ रहा है। ठीक है, वी ऐड इट, इसका रिजल्टेंट विल बी ऑल जीरो। VB goes off with VB, VA VC VC VD VD, this goes to the zero, और ये कितना आ जाएगा? I टाइम्स R1 3 माइनस E, E is equal to I टाइम्स। ठीक है, समझ में आई बात? ओके,
अब अच्छा यहाँ पर देखो, इस वाले सर्किट में देखो, यहाँ पर वी बी माइनस वी ए, इस पॉइंट को वी बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को वी ए ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलो, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए कितना है यहाँ पर, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और वी बी माइनस वी ए देखो, वी ए माइनस वी बी माइनस ई है, तो वी बी माइनस वी ए कितना होगा, प्लस ई बी होगा, करेक्ट। तो इसको हम ई भी लिख सकते हैं ना, वी बी माइनस वी ए को आप ई भी लिख सकते हो। अगर इस साइड से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाता है, प्लस ई हो जाता है। तो ई इज इक्वल टू आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। VB minus VA will be plus E. Please remember that. VB and VA, देखो VB कौन से टर्मिनल को कनेक्टेड है, पॉजिटिव। VA कौन से टर्मिनल को कनेक्टेड है, नेगेटिव। तो VB माइनस VA जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस E हो जाएगा। तो प्लस E आई आर इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट कर दो, आई आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू आई टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझी बात बच्चों को? R इक्विवेलेंट समझ में आया यहाँ पर? यस सर। सर्किट है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कैसे हम इस किरचॉफ्स लॉ का यूज कर रहे हैं? हर जगह किरचॉफ्स लॉ का ही यूज हो रहा है एक्चुअली में। मान लो ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। अब बैटरी में दो चीजें होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बैटरी को, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड ऑल दैट। तो अगर मैं मान लो बैटरी को डायरेक्टली वोल्ट मीटर से कनेक्ट करता हूँ, आपको ये मालूम होगा कि वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी के अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, करेक्ट। बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो है तो जनरली जो हमारा जो वोल्ट मीटर हम कंसीडर करते हैं, अगर ये वोल्ट मीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, इस आइडियल वोल्ट मीटर में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अभी क्योंकि बैटरी यूज में नहीं है, ये पूरी बैटरी ऐसे है, ठीक है। ये बैटरी अभी यूज में नहीं मतलब इस बैटरी से कुछ करंट नहीं निकल रहा है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। देखो बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई है, हो सकता है उसमें आपने एक लकड़ी बांध दी, एक गिलास का टुकड़ा बांध दिया, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है ना बहुत हाई हो जाता है, करेक्ट। और आपको क्या मालूम है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर रेजिस्टेंस हाई है, ऐसे समझो, अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब बहुत एक बड़ा नंबर, 10⁻10 हो गया, ऐसा कुछ नंबर हो गया, करेक्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी रहने दो, बट व्हाट अबाउट करंट, यहाँ पर क्या होगा, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट आ रहा है, बट व्हाट विल हैपन टू द करंट, 2 अपॉन रेजिस्टेंस बहुत हाई है, 10⁻10, मतलब समझो 2 इंटू 10⁻−10 एम्पियर्स करंट हो गया, विच इज एज गुड एज अ जीरो करंट, करेक्ट। इतना मैग्नीट्यूड का तो हमारे पास कोई मीटर भी नहीं जो इस मैग्नीट्यूड का करंट मेजर कर पाए, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी एक वोल्ट मीटर को बैटरी के अक्रॉस लगाते हैं, ठीक है, बैटरी के अक्रॉस लगाते हैं, तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, व्हेन बैटरी से कुछ भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आई बात? आई होप सब बच्चों को समझ में आ गई बात। ओके सर एक बार रिपीट करो। Should I repeat what is EMF? तो EMF वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है
कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? जब बैटरी से कुछ भी करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मान लो ये मेरी बैटरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा, तो ये बैटरी के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगा ही देते हैं हमेशा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा के ऐसे बना लेते इसके डायग्राम को। तो अभी समझो ये मेरी बैटरी है, ठीक है, ठीक। और ये मेरी एक यहाँ पे एक रजिस्टर मैंने आर लगा दिया है, ठीक है। तो ये रजिस्टर आर, ये बैटरी पूरी है, ये ईएमएफ है, ठीक। अब जब आप यहाँ पर जैसे इस स्विच को ऑन करोगे और अब जब आप यहाँ पर व्हील पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, तो अब आप देखोगे आपकी जो वैल्यू स्लाइटली कम हो गई, करेक्ट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे दैट इज स्लाइटली लेस देन योर ईएमएफ। तो यहाँ पर जो आपका V का जो मेजरमेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी मेजरमेंट होगा, दैट विल बी लेस देन योर दिस ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे एक सिमुलेशन के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। So now this is actually a simulation of a circuit that I have used, ठीक है, एक सिमुलेटर सर्किट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जल्दी से बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर स्विच क्या है, स्विच ऑन है कि क्लोज ऑफ है? स्विच इज इन ऑफ स्टेट, ठीक है। और अभी जब मैंने यहाँ पर what I have done is I have my voltmeter which I have connected it to this battery like this, correct। तो देखो जब मैंने वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट किया है तो मुझे क्या रीडिंग दिख रहा है? 9 वोल्ट का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है ना। जब मैंने इस वोल्ट मीटर को इसके बैटरी के एंड से कनेक्ट किया, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है? 9 वोल्ट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? यस सर, करेक्ट। सो दिस गोज टू शो व्हाट, अभी मेरा सर्किट कैसा है, यहाँ से कुछ करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है इस सर्किट से। इस सर्किट से आई एम नॉट विड्रॉइंग एनी करंट, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इस सर्किट से आई एम नॉट विड्रॉइंग एनी करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने दे हैव शोन यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो तो कन्वेंशनल करंट भी दिखा सकते हो। तो कन्वेंशनल करंट कैसा रहेगा? कन्वेंशनल करंट का फ्लो ऐसा एरो से रहेगा। तो आई विल शो जस्ट कन्वेंशनल करंट, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो देखेंगे। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या है? आई थिंक दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर कैसे, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। करंट कैसे फ्लो हो रहा है दिख रहा है आपको? और यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, दैट इज इन ऑन स्टेट, देखो वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज हो गया, 8.34 वोल्ट हो गया। इसको थोड़ा सा क्लोज कर दो, 9 वोल्ट हो गया। ऑन कर दो, वोल्टेज कितना हो गया? जब हमने ऑन कर दिया तो वोल्टेज कितना हो गया? 8.34 वोल्ट हो गया। और जब मैंने इसको ऑफ कर दिया तो वोल्टेज 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? विल ट्राई टू स्टडी दिस। तो ये एक मैं काम करता हूँ, ऑफ स्टेट वाला इसका एक, ठीक है, करेक्ट। तो ये वाला जो वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल का ईएमएफ है बेसिकली। ये सेल के पास भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आई कैन जस्ट शो यू द वैल्यूज ओवर हियर। सेल का खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब इसके अंदर 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट विड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, हम इसका मैथमेटिक्स समझेंगे अभी। करंट विड्रॉ नहीं हुआ तो व्हाट हैपेंड, इस अभी इट इज शोइंग यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है वो इसका, दिस इज इन ओपन सर्किट, ओपन है ना, दिस ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लोज, जैसे क्लोज कर दो वैसे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
ठीक है ना? ओके, तो इसको फिर से एक बार ऑन कर दो। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो ऑन ऑफ स्टेट में बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा दे वेरी रियलिस्टिक सर्किट एक्चुअली दे ट्राइड टू मेड। बल्ब का देखो पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और जैसे आप इसको ऑन कर दे रहे हो तो आई थिंक हीटिंग की वजह से बल्ब का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है ना? समझ में ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? यस इसको सर। आप पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट बोल सकते हो, एंड दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल, जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं, करंट हम विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट टू समराइज दिस थिंग, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल बच्चों? ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल? सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज potential difference across cell when no current is withdrawn। ठीक है, तो आपने देखा था वहां पे when कुछ हमने इससे कुछ करंट विथड्रॉ नहीं किया, नो करंट इज विथड्रॉन। ठीक है, तो इसको हम जनरली ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के ई से। ठीक है, और देन वी आल्सो हैव वोल्टेज ऑफ द सेल एट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सेल व्हेन करंट इज विथड्रॉन। ये कितना होता है? ये होता है V। ध्यान रखना इस बात को, ये होता है क्या? ये होता है V। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी क्यों वैसी वैल्यूज आ रही थी। विल जस्ट ट्राई टू सी दोस वैल्यूज, वहां पे भी हम किरचॉफ्स लॉ लगा के उन वैल्यूज को थोड़ा स्टडी करते हैं, क्यों वैसी वैल्यूज हमें मिल रही है वहां पर। ठीक है, तो वी हैव सीन दिस डायग्राम। तो इसका अगर मुझे एक क्या बोलते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो दिख रहा है कैसे कनेक्ट किया मैंने, सर्किट में पैरेलल लगता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और अमीटर कैसा लगता है सर्किट में? सीरीज में लगता है। ठीक है, तो इसको देखो मैं कैसे, हाउ आई एम जस्ट, इसको मैं कैसे बना रहा हूँ सर्किट को। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 ओम है। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का सिंबल ये रहता है, इसकी भी रेजिस्टेंस 10 ओम है ऑफ स्टेट में। फिर यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है ना, ठीक है, फिर यहाँ पर एक बैटरी। अब बैटरी के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो उसको हम बोल देंगे कुछ आर। तो दिख रहा होगा आपको 9 वोल्ट 2 ओम्स, 9 वोल्ट। तो ये मेरी बैटरी होगी। ठीक है, और मैंने देखो यहाँ पर क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया है। ये यहाँ पर एक अमीटर लगा है, देखो ये एक अमीटर लगा यहाँ पर, और पोटेंशियल वोल्ट मीटर कहाँ पे लगा? वोल्ट मीटर यहाँ पर ऐसे लगा। तो दिस वोल्ट मीटर इज स्टिल रीडिंग सम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मी। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वोल्ट मीटर भी यहाँ पे कितना पोटेंशियल मीटर, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर इज शोइंग? कितना दिखा रहा है पोटेंशियल मीटर, दिस कितना दिखा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? 9 वोल्ट दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? यू कैन सी इट वेरी वेल हियर। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हाँ यस, अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, इसमें हम लोग थोड़ा किरचॉफ्स लॉ से वैल्यूज के साथ अभी एक क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट 0.33 एम्पियर दिख रहा है, यहाँ पे करंट आपको 0 दिख रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो लेट अस टेक इसकी बात। तो हमें ऐसा समझो कि अब हमें जब ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो वैल्यू है दिस वी सपोज टू कैलकुलेट। ठीक है, इसको हम समझे कि हमें मालूम नहीं है ये वोल्ट मीटर लगाने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो हम इसकी वैल्यू को थोड़ा प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि इन्होंने ये 8.34 जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक तो मेरा है, एक रेजिस्टर लगा दिया मैंने 10 ओम्स का। दूसरा क्या लगाया मैंने? एक बल्ब लगाया मैंने। ठीक है, दिस इज अ बल्ब।
विच इज अगेन कितना बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ग्लोइंग स्टेट 15.4 ओम्स। फिर यहाँ पर एक मेरा अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दिस इज अ बैटरी, इसका रेजिस्टेंस R है, ऐसे इन द बैटरी। ये आपको रेड कलर के एरो से कन्वेंशनल करंट दिख रहा है, करेक्ट? सो सॉरी, करंट बैटरी इज लाइक दिस, दिस इज अ सेल और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये मेरी बैटरी होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इसको मैं ऑन करूंगा तभी मुझे ये तो पता चलेगा भाई इसका जो ईएमएफ है वो 9 वोल्ट है, करेक्ट। ये अब भी मुझे पता चले इस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है केवल इसके अक्रॉस होगा, वो कितना 9 वोल्ट है, ठीक। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मुझे फाइंड करना है कि इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आ जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अगेन एम्पियर का कितना 0.33 एम्पियर आ रहा था, ठीक है। व्हाट वाज द रीडिंग ऑफ अ मीटर? 0.33, दिस इज 0.33 एम्पियर्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, किरचॉफ लॉ लगाते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं दिस इज VA, इसको मान लेते हैं VB, क्योंकि एक एलिमेंट है, दोनों दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमेशा एक एलिमेंट रहता है। दिस इज हाउ मच VC, ठीक है, ओके। और ठीक है, ये अमीटर वी आर अज्यूमिंग आइडियल अमीटर है, तो यहाँ पर भी चलो VC मान लेते हैं यहाँ पर इसको भी। क्यों मैंने ये माने? बिकॉज दिस वी आर अज्यूमिंग इज एन आइडियल अमीटर। एक्चुअली में अमीटर के क्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आता ही आता है, बट क्योंकि मेरे सिमुलेटर सर्किट है तो यहाँ पर एवरीथिंग इज वेरी आइडियल, ठीक है, ठीक है। तो अमीटर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइडियली इट शुड नॉट बी देयर। जो रेजिस्टेंस रहता है इट्स वेरी वेरी लेस एक्चुअली, तो ऑलमोस्ट देयर इज जीरो पोटेंशियल ड्रॉप, हम ऐसा मान के चल लेंगे यहाँ पे, नहीं तो, ठीक है। और देन अगेन दिस इज VA, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो इसकी ये वाला पॉइंट विल बी VD और नॉट, ये वाला पॉइंट VD होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उन्होंने वैल्यू दी है इंटरनल रेजिस्टेंस की 2 ओम्स है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने 2 ओम दी है, ठीक है। तो चलो अभी लेट्स यूज किरचॉफ्स लॉ ओवर हियर। देखो मैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ भी यूज कर रहा हूँ। VA माइनस VB कितना हो गया, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है ना, देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिमुलेटर वाले सर्किट में करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है ना, दिख रहा है आपको, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। सो VA माइनस VB कितना हो गया, हाँ यहाँ से देखो VA माइनस VB कितना हो गया। अच्छा ये माइनस आ रहा है ना, तो ठीक है लिख दो उसको जो भी आ रहा है आपका, हाँ माइनस माइनस नहीं माइनस 10 नहीं, आई कितना है यहाँ पर, आई की वैल्यू है 0.33 एम्पियर्स, ठीक है, आई की वैल्यू इतनी है, ओके। तो VA माइनस VB कितना हुआ, माइनस 0.33 इंटू 10, क्यों? क्योंकि देखो हम ऐसे जा रहे हैं और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो VB माइनस VC देखते हैं कितना हो जाएगा, अगेन माइनस 0.33 इंटू 15.4, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो सेम ही है। अब VC माइनस VD देखो कितना हो जाएगा, VC माइनस, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है VA माइनस VC, हमें VA माइनस VC फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली VA माइनस VC जो भी ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो VC माइनस VD कितना है, VC माइनस VD कितना है, VC माइनस VD कितना हो जाएगा, VC माइनस VD हो जाएगा अगेन माइनस ऑफ 0.33 इंटू 2, ठीक है। और VD माइनस V कितना हो जाएगा,
VD minus VA is equal to 9 volts प्लस 9 है ना, ठीक है। तो जरा इसको इन सब वैल्यूज को सम करके देखो, इन सब के का जो सम है, क्या ये इन सब का सम जो है वो 9 वोल्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो ये कितना आ रहा है मेरा -3.3 वोल्ट, ये कितना आ रहा है फिर 0.33 इंटू 15.4, ये आता है 5 -5.082, ठीक है। इसी तरह ये कितना आता है मेरा 0.33 इंटू 0.66 आ रहा है 0.66। तो इसको जब मैं सम करता हूँ तो क्या देखता हूँ मैं, व्हाट डू आई सी इज, इसको जब मैं सम कर रहा हूँ तो व्हाट डू आई सी इज, इसका जो सम है वो कितना आता है, देखो 0.33 प्लस 5.082 plus 0.66, this comes almost एक सेकेंड बनाएंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो सम है ऑलमोस्ट 9.072 आ रहा है, तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट के आसपास ही है। थोड़ा बहुत तो इंस्ट्रूमेंट में सबका वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा एंड ऑल दैट थिंग, वो हमने सब चीजें कंसीडर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें वायर का भी रेजिस्टेंस हमें लेना था, ठीक है, ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट 9 के आसपास है और ये भी आपका 9 है, तो ये -9 है, तो -9 प्लस 9 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, यस सर, ठीक है। और अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की, तो देखो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आपको मालूम है कि आपका ये क्या है, इस बैटरी का कुछ ना कुछ ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ, हाँ यहाँ पे तुम्हारी कुछ बैटरी है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है इस बैटरी पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा था, कितना करंट फ्लो हो रहा था, I इक्वल टू 0.33 एम्पियर्स का, इसका ईएमएफ कितना है, ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको VA और मान लेते हैं हमें VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ ये 9 वोल्ट है और ये 2 ओम्स है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, VB इसको मान लेते हैं VC है ये, ठीक है। तो VB माइनस VC, VB माइनस VC कितना हो गया, VB माइनस VC कितना हुआ, I इंटू आर, I इंटू आर हो गया कि नहीं हो गया सर 0.66, जो भी है I इंटू आर हो गया, ठीक है। और VC अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, करंट कैसे फ्लो हो रहा था, मैंने करंट का यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो होगा ना, देखो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ना, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा फ्लो, ऐसा होगा ना फ्लो करंट, देख रहे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये दिस विल बी माइनस एक्चुअली, VB माइनस VC कितना हो गया, -IR हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो VC माइनस VA कितना हो गया, VC माइनस VA कितना हुआ, +9 वोल्ट्स, या EMF ऑफ द सेल हो गया ये, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे अभी, व्हेन आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, व्हाट डू आई गेट, VC कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, VB माइनस VA इक्वल टू E माइनस IR, और VB माइनस VA क्या है, पोटेंशियल, कब कौन सा पोटेंशियल है ये, VB माइनस VA जब बैटरी से कुछ करंट ड्रॉ हो रहा है वो वाला पोटेंशियल है। VB माइनस VA कौन सा पोटेंशियल है, मैंने ऊपर लिखा था, वोल्टेज अक्रॉस द सेल व्हेन करंट इज विथड्रॉन, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो VB माइनस VA इज पोटेंशियल अक्रॉस द सेल व्हेन करंट इज विथड्रॉन,
समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। ये बात समझ में आई? एक तो हमें बेसिकली बी बी माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस सिंपल है। देखो ई की वैल्यू कितनी है 9 है, आई की वैल्यू कितनी है 0.33 है, आर की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 0.33 into 2 which comes out to be 8.34। देखो 8.34 वोल्ट आ रहा था ऊपर, पर कितना 8.34 आ रहा था जब हमने इसको स्विच को ऑन कर दिया था। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये हमने किससे निकाला? किरचॉफ्स लॉ से ही निकाला है, V माइनस आई आर। यहाँ पे V क्या है मेरा? V is what? Potential difference when when current is withdrawn from cell। E आपका EMF तो आपको समझ में आ गया होगा जब करंट विथड्रॉ नहीं होता है। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और I है तुम्हारा क्या? I इज करंट इन द सर्किट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो बच्चों, ये जो 8.34 वोल्ट है, अगर मैं इसको सम करता हूँ ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल दैट इज इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है दिस इज V2, तो मैं देखूंगा ये भी मेरा 8.34 वोल्ट आ रहा है। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 8.34 वोल्ट आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये देखो, इसको आप ऐड कर दो तो देखो कितना आएगा। ये क्या है मेरा? ये V1 है, देखो ये V1 है कि नहीं है? इसको मैंने क्या बोला? दिस इज ये V1 के बराबर है, ठीक है। और बल्ब के क्रॉस कितना था? बल्ब के क्रॉस मैंने V2 माना था, तो VB माइनस VC ये बल्ब के क्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बल्ब के क्रॉस वाला है, दिस इज V2। तो V1 प्लस V2 जब हम करेंगे तो देखो V1 प्लस V2 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 8.34 ही आनी चाहिए, दिस वी आर प्रेडिक्टिंग, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस लिया, थोड़ी सी कम ज्यादा होगी यहाँ पर इसके आसपास ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना है? 8 पॉइंट बराबर ऑलमोस्ट 8.38 आती है, 5 बराबर है ना, ठीक है। बट यहाँ पे 8.38 था, 8.38 आ रही है यहाँ पर, तो थोड़ी बढ़ क्यों गई? क्योंकि वायर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से बढ़ेगी, 382 आ रही है। तो आप देख सकते हो V1 और V2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.3 के आसपास आ रही है, एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो सेम ही है। ये समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो टू समराइज हमने क्या देखा अभी तक? वी हैव सीन दैट अगर मेरा ओपन स्विच ओपन रहेगा तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं पहली बात तो। और ये जो ईएमएफ है, अगर हम मैं स्विच को ऑफ कर दे ऑन स्टेट में रख देता हूँ तो अभी जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इट विल बी स्लाइटली लेस देन दिस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। उसका मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया, जो मेरा फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये मेरा फॉर्मूला है। ऐसा हुआ कि एक बार फिर से बताएंगे वो कम कैसे हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। करंट यहाँ पे भाई कम क्यों हो गया? ओपन सर्किट मतलब जब हमने ओपन किया तो 9 वोल्ट है, क्लोज कर दिया तो 8.34 वोल्ट है, तो करंट कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो, जब मैंने इक्वेशंस बनाई है यहाँ पर, तो इक्वेशंस से तो मुझे यही पता चल रहा है कि अभी जब क्लोज्ड सर्किट है, जब कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो बैटरी के पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, इसके यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए जब आप नीचे गए, एक सेकंड, इसलिए जब आपने नीचे गए तो यहाँ पर क्या हुआ? ये
V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ओपन में क्या था, करंट कुछ था ही नहीं, करंट जीरो था, तो जो आपका वोल्ट मीटर था उसने क्या मेजर किया, उसने पूरी की पूरी E की वैल्यू मेजर कर दी। अब क्योंकि उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये फॉर्मूला मेरा ये आ रहा है ना, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, क्योंकि अभी उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो अभी मेरी I की कुछ ना कुछ वैल्यू आई, मतलब देयर विल बी सम ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, देयर विल बी सम ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस वाले जो ये बैटरी का जो रेजिस्टेंस है जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हो, उसके क्रॉस जब भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और देखो ये आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये निगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है कि नहीं है, जब ऐसे मूव कर रहे हो तो दिस इज एट लो पोटेंशियल, दिस इज एट हाई पोटेंशियल, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, मतलब माइनस, दिस इज माइनस, और जब यहाँ से आ जाए दिस इज प्लस, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। टेक 2 to 3 minutes, सॉल्व दिस क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। So again, I'll just repeat कैसे करना है इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 1.52 क्या है आपका, 1.52 क्या है, ओपन सर्किट है, करेक्ट, तो ये आपका ईएमएफ हो जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1.52 वोल्ट आ गई, और ये वाला रिलेशन हमने ऊपर डिराइव किया था, तो यहाँ पर क्लोज सर्किट में, जब क्लोज सर्किट मतलब जब हम इस सर्किट से कुछ करंट विड्रॉ करेंगे, तब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, 1.45 था, ठीक है, और आपका अमीटर का रीडिंग कितना है, 1 एम्पियर का है, तो बस ऊपर ये जो हमने रिलेशन डिराइव किया था, इसमें सब वैल्यूज पुट कर दो, 1.45 1.52 माइनस आई इंटू आर, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ट्राई सॉल्विंग दिस जल्दी से बच्चों। So let us solve this now. So अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये 4 रेड डॉट्स बनाएंगे और यहाँ पे ये जो दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये VA है, ये VB है, तो ये भी VA रहेगा, ये भी VA रहेगा, ये भी VA रहेगा, ठीक है, ये भी VB रहेगा, ये भी VB रहेगा, ये भी VB रहेगा, ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, आपको नहीं लग रहा पैरेलल में होगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या हो गया, तीनों रेजिस्टर पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी अभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2 ohms दिस, और पैरेलल में निकाल लो, 1/r नेट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो r नेट कितना हो गया, 2/3, r नेट हो गया यहाँ पर 2/3, आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब बस अब यहाँ पे क्या करंट ऐसे जा रहा है, ये 2 वोल्ट है यहाँ पर, और एक्चुअली में अगर आप देखो तो चाहिए तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा दो, तो डायरेक्ट भी एक्चुअली V इक्वल्स टू IR से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल से क्वेश्चन बन गया अभी। सो 2 वोल्ट इक्वल्स टू I, जो हमें निकालना I इनटू 2 प्लस 2/3 कितना हो गया, ये 2 इक्वल्स टू I 3 2 6 6 8 8/3 2 4, तो I इज इक्वल टू 3/4,
आंसर will be this. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन नेक्स्ट. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड है ना. तो जो आंसर दोगे 3A 3B 3C 3B ऐसे देना. ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर. चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ बच्चों. ये वाला पॉइंट जो है इसको हम ले लेते हैं VA, इस पॉइंट को ले लेते हैं VB. ठीक है, पोटेंशियल. तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, VA होगा, यहाँ पे पोटेंशियल VB होगा, और यहाँ पे ले लो VC. देखो कितना सिंपल है. बेसिकली दो पॉइंट के बीच में एक कोई तो एलिमेंट होना चाहिए आपका. यहाँ पे D ले लो, C यहाँ पे ले, D यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे VB आ जाएगा. देखो वायर यहाँ पे भी VB रहेगा, ये BB, ये BB. So all these points are at same potential. Similarly here, all these points are at same potential. ठीक है, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को कि नहीं. ओके, अब देखो यहाँ पे करंट यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा होगा. करंट के डायरेक्शन बनाते हैं, फ्लो करा देते हैं करंट को. मान लो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे करंट है, तो ये मान लो है I1, ये मान लो है I2. ठीक है, पर ऐसे इसकी कुछ करंट की नहीं, करंट की जरूरत पड़ेगी शायद से. अब कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. तो ऊपर वाले पार्ट से आप पहले तो I1 निकाल लो. ठीक है, करंट देखो फ्लो कैसे करें, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ठीक, तो उसको थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख देता हूँ. यहाँ पे इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, यहाँ पर है मान लो I1 करंट. ठीक है, यहाँ पर I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है. देखो ये नोड, अगेन ये नोड है, तो नोड से करंट सेपरेट हो रहा है, नोड पे करंट कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर आगे. ठीक है, तो ये करंट मान लेते हैं I2 है, और ये करंट मान लेते हैं I1. ठीक है ना बच्चों, यस बच्चों, यस और नो. अब देखो VA माइनस VC कितना हो जाएगा, VA माइनस VC. करंट ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस I1 इंटू 10. ठीक है, बार बार अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीजें. और यहाँ पर देखो VC माइनस VB कितना हो गया, VC माइनस VB कितना है, +5 वोल्ट है. ठीक है, +5 वोल्ट है. और VA माइनस VB आपको दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में दिया है 4AB. VAB मतलब होता है VA माइनस VB. VAB को हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, चलो तो हम बस अभी केवल इन दोनों को ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड करोगे तो CC कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, VA माइनस VB which is equal to what, which is equal to, पर यहाँ पे हम करंट कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स अ बिग चैलेंज. ओके ठीक है, देखते हैं. तो ये कितना हो गया, 5V माइनस 10 I1, और ये कितना है, V तो मतलब ठीक है, दिस वोल्ट्स करेक्ट, दिस 4 वोल्ट्स, 4V इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना 10I इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0.1 एम्पीयर. ठीक है, I1 मेरा इतना आ गया. ओके बच्चों, अब नाउ द थिंग इज, क्या हम I2 कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से, क्या हम यहाँ पर I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यस, तो बिना I2 के कैसे इसको निकालेंगे. ओके,
तो बच्चों ये बहुत ही मुझे तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, एकदम मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल है क्वेश्चन। देखो I1 हमने निकाल लिया, चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। एक काम करो यहाँ पर, अभी एक बार इसी तरह I2 की भी एक इक्वेशन बना लेते हैं x के टर्म्स में, ठीक है, या हम जस्ट एक बार पहले हम देखो कौन सा एक बार लूप ले रहे हैं। अभी हम जो लूप ले रहे हैं वो ये वाला लूप है, जस्ट कंसिडरिंग दिस लूप, मतलब इतना पार्ट कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनानी है, दो अननोन है मेरे पास, I2 एक अननोन हो गया और एक x अननोन हो गया, ठीक है। और दूसरी बार आप ये वाला लूप ले लो। कौन सा लूप ले लोगे दूसरी बार? ये वाला लूप ले लो, पूरा का पूरा ये अंदर वाला जो लूप है ये ले लेना पूरा, ठीक है, समझी बात को। तो एक पहले ये वाला लूप लेते हैं, ग्रे लूप, ठीक है, तो पहले ग्रे लूप में देखते क्या ग्रे कलर का जो लूप है इसमें क्या इक्वेशन बन रही है। तो VA माइनस VD इज हाउ मच, 2 वोल्ट्स, और VD माइनस VB कितना हो गया, VD माइनस VB हो गया, VD माइनस VB। अब देखो करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है अगेन, ठीक है, हमने ऐसा अज्यूम किया, करंट ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इट विल बी VD माइनस VB करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ I2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ I2 इंटू एक्स। और इसी तरह VA माइनस VB जो है ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 4 वोल्ट्स दिया हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू सी, आई थिंक इट शुड बी देयर, ये VA माइनस VD, ठीक है। तो अगर आप इन सबको तो ऐड कर दो, ऐड नहीं भी करना है तो एटलीस्ट इन दोनों को ऐड कर दो, इसको ऊपर लिख लेते हैं। सर, हाँ यस सर I1 और I2 कैसे होगा? मैंने एक ही करंट लिया है। I1 तो आपका I1 से आ रहा है क्या इसका वैल्यू? नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमें I1 भी निकले, इस वाली ब्रांच में दूसरा करंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक नोड आ गया, इस यहाँ से यहाँ तक कोई नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नोड है, तो विल अज्यूम यहाँ पर करंट दूसरा है कुछ, ऐसा हो सकता है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट या तो आ रहा होगा या तो जा रहा हो, तो ये जो करंट होगा यहाँ से जो करंट आ रहा होगा यही तो डिवाइड हो रहा होगा यहाँ पर ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? यस सर। यहाँ पर बेसिकली हम मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट है वो I2 है, यहाँ पे करंट कितना था I1, वो हमने निकाल लिया 0.1 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये I2 इंटू एक्स ही हो गया, तो बेसिकली ये कितना हो गया मेरा, एक सेकेंड, VA माइनस VB याद रखो 4 है, VA माइनस VB इस 4, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करोगे तो VD कैंसिल, यहाँ पे कितना है VA माइनस VB, इसको सॉल्व करते हैं नाउ। अब देखो मेरा यहाँ पे कितना है बच्चों, I2 x की वैल्यू आ गई -2 वोल्ट आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप में इसका इक्वेशन बनाएंगे, इस पूरे लूप में, ठीक है, विल गो इन दिस पूरा लूप, ACB BDAA, ठीक है, ACB BDAA, तो ACB BDAA, ACB BDAA लूप, इस बार ये वाला लूप ले लो। तो यहाँ पर जल्दी से देखो, ये VA माइनस VC कितना हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बस VA माइनस VC ऐसा करते रहो। VA माइनस VC कितना हो गया, कितना हो गया जल्दी से बताओ, माइनस 10 इंटू I1, ठीक है, तो ये कितना -10 इंटू I1 हो गया। तो I1 की वैल्यू 0.1 थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, कितना हो गया -1 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये देखो, ये +5 हो गया अभी यहाँ पे, ठीक है, ये +5 है मेरा, VC माइनस VB इज हाउ मच, इट इज +5, ठीक है। इसी तरह मेरा VB माइनस VD, VB माइनस VD जो है, VB माइनस VD कितना है, I2x प्लस I2x है ना, प्लस I2x है यहाँ, ओके। और ये कितना VD माइनस V है, इसको आप चाहो तो, बट यहाँ पे मैं कोई अननोन नहीं है ना, प्रॉब्लम हो सकता है इसको ऐसे में सॉल्व किया तो।
देखते हैं बी डी माइनस वी -2 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इन सर वो सब पूरे सर्किट में एक ही करंट अगर आपने कंसीडर किया तो फिर आंसर आ रहा है। पूरे सर्किट में एक करंट आपने कंसीडर किया है क्या? बट एक करंट क्यों कंसीडर करेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। पूरे सर्किट में आप एक करंट कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ना नोड है ना, ये वाला पॉइंट तो नोड का पॉइंट है ना। रुको अच्छा एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं, समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो वैसे नोड है। ओके 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 ओके, ऐसे भी करोगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दिस। यस, तो एक काम करते हैं, पूरे सर्किट में जैसा आप बोलो एक ही करंट चला देते हैं, चलेगा वैसा करते हैं, क्योंकि देन इन दैट केस ओके मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हम अभी क्या अज्यूम करेंगे बच्चों। ओके आई जस्ट इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक आप बच्चों को उससे आंसर आ रहा होगा ना, पूरे सर्किट में एक करंट चलाया होगा आपने। तो देखो कभी कभी क्या होता है सर्किट में आपको टर्मिनल्स ऐसे दे दिए जाते हैं, ठीक है, और इट इज अज्यूम्ड कि ए और बी के बीच में यू हैव कनेक्टेड सम बैटरी लाइक दिस, वो अज्यूम्ड रहता है। बट यहाँ पर फिर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ विल अज्यूम दिस दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके अक्रॉस कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक पॉइंट है, ये एक वी ए पॉइंट है, ये एक बी बी पॉइंट है। हम फिर ऐसा उसको अज्यूम करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। अगर आप ऐसे भी करो तो भी फंस जाओगे आप, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसको हम वैसे करते हैं फिर। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे करंट आपका जा रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे आई करंट चला दिया आपने, ठीक, करंट ऐसे आई आपका चल रहा है। तो जल्दी से अभी बताओ करंट सबको समझा ना, करंट यहाँ पे आई जो है ऐसे, तो विल अज्यूम कि यहाँ पे कोई ये दिस इज नॉट अ नोड, देन इसको हम नोड की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मैंने पहले इसको नोड की तरह कंसीडर कर लिया था, अभी हम इसको नोड की तरह कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज रियली इट विल बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस सर्किट, ठीक है। तो देखो वी अभी करंट यहाँ पे आई ऐसे है, यहाँ पे भी आई करंट ऐसा है, यहाँ पे भी आई ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे भी करंट आई ऐसा है, फ्लोइंग लाइक दिस। तो जल्दी जल्दी बताओ वी बी माइनस वी सी कितना हो गया, -5 वोल्ट हो गया, ठीक है। वी सी माइनस वी ए कितना हो गया, वी सी माइनस वी ए हो गया I1 इंटू 10, ठीक है। फिर वी ए माइनस वी डी कितना हो गया, देखो +2 हो गया ना, और वी डी माइनस वी बी कितना हो गया, वी डी माइनस वी बी कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया I इंटू एक्स, ठीक है। और ऊपर आई थिंक हमने इस वाले उससे में हमने जो I की वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी, 0.1 एम्पियर आई थी ना इसका। जब आप ये हमने ऑलरेडी करा है पहले, ठीक है, वो मैंने डिलीट कर दिया, बट ये हमने ऑलरेडी किया। मैं फिर से एक बार निकाल के दिखा दूंगा, चलो देख ही लेते कैसे निकाला ये। यहाँ पर देखो, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर देखो वी ए माइनस वी सी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी कितना हो गया, वी ए माइनस वी सी हो गया -10i, और वी सी माइनस वी बी कितना हो गया +5 वोल्ट, और वी ए माइनस वी बी कितना है 4 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको जब आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी आएगा -10i + 5 वोल्ट विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। तो 5v जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप यहाँ पर, तो आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.1 एम्पियर्स, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आई को चाहिए तो आप यहाँ पे 0.1 भी रख सकते हो। तो अब हम आई को यहाँ पे 0.1 रख दें, आई को यहाँ पे 0.1 इंटू 10 यहाँ पे रख दो,
और कहाँ आई, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 0.1 रखो, बस अब सॉल्व कर लो। VD माइनस VB, हाँ बराबर है। तो सब आई थिंक ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसिल विद ईच अदर। A B, कोई टर्म बच गया क्या? VB माइनस VC के मैंने सर वो थर्ड टर्म में VA माइनस VD होना माइनस चाहिए। V, एक सेकंड क्या बोल रहे हो? थर्ड वाले जो इक्वेशन है ना उसमें VA माइनस VD हाँ VA माइनस VD VD, हाँ VA माइनस VD होगा, यस VA माइनस VD, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, काट देते हैं जो जो टर्म्स कट रहे हैं अपने, एक कट रहा है, ये सब जीरो आ गया। और ये जल्दी से देख लो कितना है, ये -5 वोल्ट, ये +1 हो जाएगा, +2 प्लस 0.1 इंटू एक्स, कितना हो गया ये V वेरिएबल नहीं है, V इज एक्चुअली आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 और 3 और -2 ना, तो 3 माइनस 5 इज -2, तो 2 इज इक्वल टू 0.1 x, तो x यहाँ पे आ गया आपका 20, दिस इज आंसर, ठीक है ना। सो दिस ये आपका आंसर हो गया फिर, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर आप इसको नोड की तरह कंसीडर कर लोगे देन आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर करंट नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो इसको नोड की तरह हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम फिर एक पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे। चलो, तो 20 इज द आंसर फॉर दिस।